तो भैया फाइनली हमारे सामने जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 249 के स्पॉइलर आ चुके हैं और भाई ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हमें कई सारी ऐसी बातें पता चलेगी जिसे सुनने के बाद आप लोगों को खूब ज्यादा मजा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में यूटा अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है। और अगर तुम लोग जुजुत्सु काइसेन की मांगा फॉलो कर रहे हैं तो तुम लोगों को ये बात जरूर पता होगी कि यूटा ने केंजाकू का सर ढल से अलग कर दिया था और इसके बाद यूटा हमें कई चैप्टरों में नहीं दिखता है। पर चैप्टर 249 में हमें ये बताया जाता है कि जब यूजी और हिगोरिमा सुकुना से फाइट कर रहे होते हैं तब यूटा कहाँ होता है। तो चैप्टर 249 की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से। ये वो सीन था जब यूटा ने केंजाकू का सर धड़ से अलग कर दिया था। अब जैसे ही यूटा ने ऐसा किया केंजाकू के शरीर से कई सारी कर्स स्पिरिट बाहर निकलने लगी और उन कर्स स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए यूटा रीका का इस्तेमाल करता है। और भाई रीका जो उन कर्स स्पिरिट को पेलती है ना भाई, उसे देखने के बाद मजा सा आ जाता है। अब जैसे ही यूटा केंजाकू की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि केंजाकू तो अभी तक जिंदा है और उसका सर हवा में फ्लो कर रहा है और वो कोगाने को ऑर्डर दे रहा है। केंजाकू ने ये ऑर्डर दिया था कि 15 रूल्स ऐड करो और इससे क्लियर पता चल रहा है कि केंजाकू ने मरने से पहले अपना पूरा बैकअप प्लान बना रखा था। तभी केंजाकू टेंगेन को सुकुना की तरफ भेज देता है और इसी बीच यूटा केंजाकू के सर को छेद देता है और इससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि फाइनली केंजाकू मर गया। और फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ यूजी और यूटा सुकुना से फाइट कर रहे होते हैं और यूटा नोटिस करता है कि सुकुना नॉर्मल होता जा रहा है, मतलब कि सुकुना की सारी पावर वापस आती जा रही है। तो यहीं पर यूटा खुद को ब्लेम करने लग जाता है कि शायद मैं केंजाकू को मारने ना जाता और इन सबके साथ मिलकर सुकुना से फाइट करता तो शायद हम जीत सकते थे। और यूटा ये भी सोचता है कि केंजाकू को तो माकिमा भी मार सकती है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि केंजाकू को माकिमा मार सकती है तो क्या माकिमा केंजाकू के शरीर से निकली हुई कर्स स्पिरिट को संभाल पाती? नहीं ना, तो यूटा ही केंजाकू को मार सकता था। तो यूटा बेटा अपनी लड़ाई पे ध्यान दो, जो हुआ ठीक हुआ। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि यूटा अपनी तलवार से सुकुना पे हमला कर देता है पर सुकुना उसकी तलवार को दोनों उंगलियों से पकड़ लेता है। तलवार को सुकुना टच भी नहीं करता, वो अपनी दोनों उंगलियों के बीच में तलवार को फ्लो करवाता है। ऐसे में यूटा अपनी तलवार छोड़ता है और सुकुना के पेट पे कस के एक घूसा मारता है और फिर रीका और यूटा दोनों मिलकर बैक टू बैक फाइट करते हैं सुकुना से। फाइट करते करते यूटा फिर से खुद को ब्लेम करने लग जाता है और हमें ये भी देखने मिलता है कि यूटा को धीरे धीरे गुस्सा भी आ रहा है। और जब यूटा को गुस्सा आता है तब वो क्या करता है, डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल। तो फाइनली वो चीज हमें देखने मिल ही गई और यूटा अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सुकुना पे थिन आइस ब्रेक से अटैक करता है और ये अटैक हिट भी होता है। इससे सुकुना का फेस थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है और सुकुना यूटा की टेक्निक को समझ भी जाता है और यूटा अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अनलिमिटेड कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है जिससे सुकुना को कई सारे डैमेज हो सकते हैं। और यही पर यूजी उस डोमेन में घुसकर सुकुना को बहुत ही तगड़ा वाला घूसा मारेगा जो उसके सोल को भी हिला सकता है। और यही पर ही सुकुना अपने यूजी पे कमेंट करता है कि आओ भाई, तुम्हें भी मिल गया मौका। भाई यार ये सुकुना की दिक्कत क्या है, हमेशा यूजी को ट्रोल करता रहता है। तो लास्ट में हमें पता चलता है कि ओल्ड और मेन कैरेक्टर मिलके दोनों फाइट करने वाले हैं। तो यूजी और यूटा शायद सुकुना को मार दे और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।